कानपुर एक समय मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता था और यहाँ पर धीरे धीरे बड़े बड़े उद्योग बंद होते चले गए और उसके बाद से यहाँ के जो औद्योगिक शहर का दर्जा था वो भी उससे छिन गया। यहाँ पे छोटी मोटी नहीं बल्कि एल्गिन हो चाहे लाल इमली हो, बड़ी बड़ी मिलें यहाँ पर थीं जहाँ से हज़ारों लाखों टन का प्रोडक्शन यहाँ से होता था और उसके बाद धीरे धीरे करके सब बंद होता चला गया। आज हम ये बात क्यों कर रहे हैं? आज ये बात इसलिए कर रहे हैं कि अंबेडकर जयंती वाले दिन सीएम योगी ने कानपुर के उद्योगों को लेकर एक बात कही। उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक नारा लगा करता था कि हमारी मांगें पूरी हों चाहे कोई मजबूरी हो, और इसी नारे ने कानपुर का उद्योग एक तरह से ठप कर दिया, बंद कर दिया। तो हमने सोचा क्यों ना उन मज़दूरों से पूछा जाए जो कि इन मिलों से संबंधित है। इस समय हम लोग लाल इमली में खड़े हुए हैं, हमारे साथ कुछ मज़दूर साथी भी हैं जो कि सबसे पहले तो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब क्या ये मिल चलेगी, क्योंकि सरकारों द्वारा लगातार ये कहा जाता है कि मिल चलाएंगे, और उसके बाद इस नारे को लेकर उनका क्या मानना है। तो सबसे पहले आपसे ये शुरुआत कर लेते हैं कि इस मिल को लेकर हमने आपसे पहले भी बात करी थी, आपने कहा था आश्वासन मिला है सरकार से। अब आज की क्या स्थिति है? क्या लग रहा है कि जो आश्वासन दिया था सरकार ने मिल चलाने का वो होगा पूरा? हमें तो कहीं से भी नहीं लग रहा है कि ये सरकार आश्वासन को पूरा करेगी, क्योंकि उस समय हम लोगों ने एक जिज्ञासा जाहिर किया था कि संत पुरुष हैं बाबा योगीनाथ, कानपुर तब से आए भी, लेकिन चुनाव के बाद कह रहे थे कि मुझको ये मिल दिखी, और मैंने वित्त मंत्री से पूछा ये कौन सी मिल है, तो ये हुआ कि लाल इमली। अरे लाल इमली वो मिल है जिससे कानपुर पहचाना जाता था बाबा जी। आपने आश्वासन दिया था यहाँ मंच से कि इस मिल को पुनः चालू कराएंगे। ये उत्तर प्रदेश सरकार का क्षेत्र में है, केंद्र के उसमें जरूर है, ये मिल केंद्र के अधीन है, लेकिन यहाँ की सारी ज़मीनें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की है बाबा जी। सारी ज़मीनें नजूल में हैं। आपके लिए अगर चलाना है तो कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन मन के साथ दिल भी साफ होना चाहिए। आप तो चुनाव में लॉलीपॉप दिखाए थे, आपके लोगों ने लॉलीपॉप दिखाया था। एक तरफ आप कल नारा दिए हैं, उस नारे के साथ मैं भी आपसे बता रहा हूँ कि हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। क्यों कि आज 36 महीने का वेतन हमारे कर्मचारियों का बाकी है। भारतीय जनता पार्टी का सांसद, विधायक, मेयर ये सब कानपुर में हैं, लेकिन कोई 36 महीने का वेतन दिलाने का नाम नहीं ले रहा है। आज इन कर्मचारियों का परिवार कैसे चल रहा है? एक मेरा ये साथी है, 70 महीने से इसको वेतन नहीं मिला है। आप बताइए कि कौन सा एक नेता बताइए अपना पैसा बढ़ा लेते हैं, लेकिन कर्मचारियों का दुख दर्द सुनने वाला कौन है? मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का सीसामऊ विधानसभा के अंदर सूखा खत्म होगा, मजदूरों को महत्व दो। सीसामऊ विधानसभा एक मजदूरों का क्षेत्र है, लेकिन मजदूरों को वरीयता नहीं दी गई। हमसे कहा गया बैनर हटाइए, आपका वेतन पुनः वितरित कराएंगे, लेकिन सिर्फ कोरा कागज लॉलीपॉप रहा। बहुत अब इतनी बड़ी सीट पर बैठ कर मुख्यमंत्री जी वादा किए कि पुनः लाल इमली को चलाया जाएगा, लेकिन तब से आज 8 से 9 महीना हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। सीएम योगी ने कहा है कि एक नारा हुआ करता था जब ये मिल चला करती थी कि चाहे कोई मजबूर, हमारी मांगें पूरी हों चाहे कोई मजबूरी हो। उनका ये कहना है, उनका ये दावा है कि इस नारे की वजह से कानपुर की जितनी मिलें हैं वो बंद हो गई और ये बहुत ख़तरनाक नारा है। आपका क्या कहना है? मुख्यमंत्री जी सतह से हट कर बात कर रहे हैं।
जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं आप उनको कैसे छीन सकते हैं? हम अपना वेतन मांग रहे हैं, हमने काम किया, काम के बदले में पारिश्रमिक चाहिए हमें, हम अपना वेतन मांग रहे हैं। और रही बात 2014 से अभी तक भारतीय जनता पार्टी की ही गवर्नमेंट है। मोदी जी तीसरे कार्यकाल में काम कर रहे हैं, अमित शाह तीसरे कार्यकाल में काम कर रहे हैं, योगी जी भी दूसरे या तीसरे कार्यकाल में काम कर रहे हैं। सबको सब कुछ पता है, लेकिन सिर्फ झूठा वादा ही काम है। 2014 से आज तक वेतन लंबित है तो लंबित है, अभी भी 36 महीने का वेतन बकाया है। किसी को भी कोई मतलब नहीं मज़दूरों के चूल्हे कहाँ से जलते हैं, मज़दूरों के बच्चे कैसे पढ़ते हैं, मज़दूरों के घर की क्या स्थिति है, वो अपना इलाज करा पा रहे हैं कि नहीं करा पा रहे हैं। 70 से ज़्यादा एम्प्लॉई हम पैसे के अभाव में मर चुका है, ऑन रिकॉर्ड है वो। जो हमारे कर्मचारी भूख या इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया जिन्होंने, लेकिन सरकार के ऊपर कोई भी जुआ तक रेंगा नहीं है। हमने हर पोर्टल पे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट पोर्टल हो, चाहे पीएमओ हो, चाहे गृह मंत्रालय हो या कपड़ा मंत्रालय हो, सारी चीज़ों को लिख लिख के अवगत कराते रहे, बात करते रहे। और आश्वासन जो आया कानपुर में राजनीतिक लाभ के लिए उसने लालिमली चलाई, आज तक कहीं कुछ नहीं। चाहे कोई मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, ये नारा बहुत ख़तरनाक था यहाँ की फैक्ट्रियों के लिए, शहर की। सीएम योगी साहब का कहना, आपका क्या कहना? मेरा यही कहना है कि योगी जी आके यहाँ कानपुर में जीआईसी क्लब में ग्राउंड में बोल गए थे लालिमली चालू करने के लिए, और यहाँ की समस्याएं जितनी सबको सॉल्व करने के लिए। और मोदी जी भी कह गए थे, एक दफ़े कहे हैं कि हम लालिमली को चालू करेंगे, आश्वासन दिए थे। आज तक कोई आश्वासन भी नहीं दिए, ना हम लोग के वेतन दिए, आज तक कुछ भी। यहाँ के मजदूर जितने परेशान हो चुके हैं, कितने तो आत्महत्या कर चुके हैं, करके 70-80 आदमी मर चुके हैं। उनके अभाव है कि बच्चों का इलाज भी नहीं हो पा रहा, ना ठीक से पढ़ाई लिखाई हो पा रही है। और यही सब मजबूरियाँ लेके हम लोग मोदी जी से भी आग्रह करते हैं, योगी जी से भी आग्रह करते हैं, कम से कम हम लोग का वेतन या तो चालू करें या इस फैक्ट्री को बंद कर दें। क्या आपको भी लगता है कि जो नारा है जो चला करता था यहाँ पर, मांग हमारी पूरी हो चाहे कोई मजबूरी हो, ये वाकई में बहुत ख़तरनाक नारा था, इसकी वजह से फैक्ट्रियाँ बंद हो गई? सुनिए सर, ये नारा जो है जो आप बता रहे हैं, ये नारा कम्युनिस्टों का था। ये जो नारा था ये कम्युनिस्टों का था। तो आज कम्युनिस्टों का राज नहीं है यहाँ हिंदुस्तान में, कम्युनिस्ट चले गए, लेकिन उनकी जो नीतियाँ रही हैं उनको भी आज यही लोग जो आज हैं गवर्नमेंट में वही लोग फॉलो कर रहे हैं। बताइए हिंदुस्तान में कौन सी ऐसी संस्था है, कौन सा ऐसा विभाग है जहाँ 36 महीने की सैलरी रोकी गई हो, 36 महीने की। और यहीं सब बड़े बड़े नेता आते हैं जाते हैं। हम लोग खुद कपड़ा मंत्री थी स्मृति ईरानी, तब उनसे हम जाके वहाँ कपड़ा मंत्रालय में मिल के आए हैं। उसके पहले वो गंगवार जी थे, उनसे मिल कर के आए हैं, हाथ पैर जोड़ा, रो करके आए हैं, पैरों के गिर पड़े हैं, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। हम स्वयं यहीं से प्रशासन ने हमको ले करके यहाँ पे सर्किट हाउस, माननीय राष्ट्रपति जी आए हुए थे रामनाथ कोविंद, उसमें मैं स्वयं था, उनसे भी मिला, उनसे भी रोया और गिड़गिड़ाया। जब राष्ट्रपति से मिलने पे, मंत्री के मिलने से कोई काम नहीं हो रहा तो किस पे भरोसा किया जाए? प्रधानमंत्री केवल रह जाते हैं, प्रधानमंत्री नहीं सुनेंगे हमारी लोगों की। आप कुछ एक इम्पॉर्टेंट बात, अभी माननीय उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय ने कंपनी कोर्ट की जो 3 सदस्यीय जज कमेटी है, मेरे ख्याल से उसके बाद तो सुप्रीम जो 3 सदस्यीय कमेटी ने ये आदेश किया था कि 16 अप्रैल के पहले वेतन बांट के आइए, क्योंकि वेतन ना बांटना एक अपराध है। उसको भी कपड़ा मंत्रालय के अधिकारियों ने, भारत सरकार के वित्त सचिव ने और उद्योग सचिव ने, सभी ने सीरियसली नकार दिया, उस आदेश का भी पालन नहीं किया है। अब बताइए किस न्यायालय का, क्या ILO में जाना पड़ेगा क्या? आप जल्दी से अपनी बात ख़त्म कर लेंगे कि क्या वाकई इस नारे की वजह से मिलें बंद हुई? मेरा कहना ये है, वो नारे की बात तो छोड़िए, मंत्री जी लोग ने जो इन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा लगाया है, मेरे हिसाब से वो भी गलत है। जब तक पैसा नहीं होगा तो कैसे बेटी को पढ़ाया जाएगा? पैसा नहीं होगा तो बेटी को कैसे बीमारी का इलाज कराया जाएगा? कौन किसी घर में कैसे चूल्हा चलेगा? ये सब किसी ने सोचा नहीं। इसलिए मेरे हिसाब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बिल्कुल गलत है।
और हम लोग को 90 महीने, हमें 70 महीने तनख्वाह नहीं मिली हमको हैं। हमारे लेबर कोर्ट का जजमेंट है मेरे पास, हाई कोर्ट का जजमेंट हुआ मेरे पास। यहाँ का सन 2001 दिसंबर में एग्रीमेंट हुआ, यहाँ पूरे बड़े बड़े अफसरों का एग्रीमेंट हुआ, उन्होंने एग्रीमेंट किया। और अब हमसे अब कह रहे हैं हमें तनख्वाह रोक के कि तुम नाबालिग में परमानेंट हुए हैं। तो यहाँ पर जितने भी मजदूर हैं, आप जल्दी से अपनी कोई बात कहना चाह रहे हैं, जल्दी से ख़त्म कर लीजिए। देखिए, यहाँ 2019 में एससी गुप्ता जो एक सुपरवाइज़र को उस पर भर्ती हुआ, उसने अपना मक्खन लगा कर सीएमडी के ओएसडी हो गए। आज करीब 45 से 50 हज़ार के उसमें उन्होंने यहाँ से रिटायर हुए वेतन पर। आज उनका वेतन 70,000 रुपया है। मंत्रालय BIC का सीएमडी तमाम जो संविदा पर लोगों को रखा है उनको हर महीने वेतन दे रहा है। हर महीने उनको 6 महीने पर उनका वेतन रिवाइज हो रहा है, लेकिन यहाँ का कर्मचारी उसको कोई वेतन नहीं मिल कोई रहा है। वेतन नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर जितने भी कर्मचारी हैं उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जिस नारे की बात हो रही है वो नारा कम्युनिस्ट पार्टी का नारा हुआ करता था। उस समय कम्युनिस्ट की सरकार थी, लेकिन आज के समय में कम्युनिस्ट की सरकार नहीं है। और दूसरी तरफ उनका ये कहना है कि सरकारों ने यहाँ पर बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं और कहीं ना कहीं लाल इमली के नाम पर उनको लॉलीपॉप दिया गया है। ये यहाँ के कर्मचारियों का आरोप है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।